जो इंसान बोलना सीख गया वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वह असर छोड़ता है। और जो असर छोड़ना सीख गया उसे दुनिया कभी हल्के में नहीं लेती। चाणक्य यही बात चंद्रगुप्त को बहुत गहराई से समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि तलवार से डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन शब्दों से सम्मान पैदा होता है, और सम्मान वह शक्ति है जो बिना शोर किए भी लोगों को झुका देती है। चंद्रगुप्त ने एक बार पूछा कि लोग कुछ व्यक्तियों की बातों को तुरंत क्यों मान लेते हैं, जबकि वही बात कोई और कहे तो कोई महत्व नहीं देता। चाणक्य ने उत्तर दिया कि फर्क शब्दों में नहीं, शब्द कहने वाले के बोध में होता है। बोलने की कला का अर्थ ऊंची आवाज या कठिन भाषा नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही शब्द चुनने की क्षमता होती है। चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह अपने ही शब्दों से खुद को कमजोर कर लेता है, लेकिन जो बोलने से पहले सोचता है वह हर वाक्य से अपनी छवि मजबूत करता है। इसलिए पहली कला जो सीखनी चाहिए वह है मौन, क्योंकि जिसने मौन का मूल्य नहीं जाना वह शब्दों का मूल्य कभी नहीं समझ सकता। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि अक्सर लोग ज्यादा बोलकर खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति कभी सफाई नहीं देती। जो व्यक्ति बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है वह अनजाने में अपनी कमजोरी दिखा देता है। इसलिए बोलो कम, लेकिन जब बोलो तो ऐसा कि दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद चाणक्य ने दूसरी गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति से एक जैसी भाषा में बात करना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की मानसिकता के अनुसार अपने शब्द बदलता है। जैसे एक ही दवा हर रोग में काम नहीं आती, वैसे ही एक ही भाषा हर व्यक्ति पर असर नहीं करती। जो यह कला सीख लेता है वह बिना दबाव बनाए लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। चंद्रगुप्त ने देखा कि चाणक्य कभी कठोर शब्द नहीं बोलते थे, फिर भी लोग उनकी बात टाल नहीं पाते थे। इसका कारण यह था कि उनके शब्दों में स्पष्टता होती थी, भ्रम नहीं। उन्होंने समझाया कि अस्पष्ट भाषा कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति खुद स्पष्ट नहीं होता वह दूसरों को भी भ्रम में डालता है। फिर चाणक्य ने कहा कि बोलने की कला का एक बड़ा नियम यह है कि अपनी भावनाओं को अपने शब्दों पर हावी मत होने दो। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते, और एक बार निकले शब्द वर्षों की मेहनत को मिटा सकते हैं। इसलिए जिसने अपने क्रोध को शब्दों से दूर रखा उसने अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हर सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, कभी कभी उत्तर न देना ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों को अपने मन पर अधिकार दे देता है, लेकिन जो व्यक्ति चुनकर प्रतिक्रिया देता है वही नियंत्रक होता है। इसके बाद चाणक्य ने यह बताया कि सम्मान पाने के लिए आवाज ऊंची नहीं, विचार ऊंचे होने चाहिए। लोग उन शब्दों का अनुसरण करते हैं जिनमें अनुभव, सत्य और आत्मविश्वास होता है। खोखले शब्द जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन गहरे शब्द देर तक असर छोड़ते हैं। चंद्रगुप्त को उन्होंने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है वही अच्छा वक्ता बनता है, क्योंकि सुनना सिखाता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ रुकना है। जो केवल बोलना जानता है और सुनना नहीं, वह कभी प्रभावशाली नहीं बन सकता। फिर चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि शब्दों से व्यक्ति अपना चरित्र भी प्रकट करता है। जो व्यक्ति कटाक्ष, अपमान और व्यंग से भरी भाषा का उपयोग करता है वह भीतर की असुरक्षा दिखा रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत और संतुलित भाषा में भी अपनी बात रख देता है वही असली शक्तिशाली होता है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि जब तुम बोलो तो यह मत सोचो कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, बल्कि यह सोचो कि उन्हें क्या सुनना चाहिए। लोकप्रियता और प्रभाव में यही अंतर होता है। लोकप्रिय व्यक्ति भीड़ को खुश करता है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति दिशा देता है। और चाणक्य ने इसी बात को और गहराई में ले जाते हुए चंद्रगुप्त को यह समझाया कि बोलने की कला सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का साधन नहीं होती, यह खुद को सुरक्षित रखने की ढाल भी होती है। जो व्यक्ति सही शब्दों का चयन जानता है वह अनावश्यक शत्रु नहीं बनाता, क्योंकि कई बार लोग तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारे लहजे से नाराज होते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसान अपनी बात रखने के लिए अपमान का सहारा लेता है
वह असल में अपनी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता। मजबूत विचार को चीखने की जरूरत नहीं होती, वह शांति से भी असर छोड़ देता है। इसीलिए कभी भी यह मत समझना कि कठोर शब्द ही प्रभावशाली होते हैं। असली प्रभाव स्पष्टता से आता है, आक्रामकता से नहीं। चंद्रगुप्त ने पूछा कि जब सामने वाला गलत हो और फिर भी अड्डा रहे तब क्या करना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया कि तब शब्दों से नहीं, संयम से जीत होती है। हर बहस जीतने योग्य नहीं होती। कुछ बहसें सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा और प्रतिष्ठा दोनों छीनने आती हैं। बुद्धिमान वही है जो यह पहचान ले कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना ही विजय है। फिर चाणक्य ने बताया कि जो व्यक्ति अपनी बात तथ्यों के साथ रखता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो व्यक्ति बिना आधार के बोलता है वह शब्दों का बोझ बढ़ाता जाता है। इसीलिए बोलने से पहले यह तय कर लो कि तुम्हारी बात अनुभव पर टिकी है या सिर्फ भावना पर। भावना तुरंत असर करती है, लेकिन अनुभव लंबे समय तक सम्मान दिलाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि शब्दों का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी पड़ता है जो उन्हें बोलता है। अगर तुम खुद को कमजोर शब्दों में परिभाषित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वही मानने लगेगा। इसीलिए अपनी भाषा में भी आत्मसम्मान होना चाहिए। खुद के लिए बोले गए शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने दूसरों के लिए। चाणक्य ने कहा कि प्रभावशाली वक्ता बनने का एक नियम यह भी है कि कभी भी झूठ का सहारा मत लो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति शब्दों को तोड़ मरोड़ सकता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जिस दिन विश्वसनीयता खत्म हुई उस दिन उसकी हर बात हल्की हो जाती है, चाहे वह कितनी ही ऊंची आवाज में क्यों न कही जाए। इसके बाद उन्होंने यह बताया कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछना जानता है वह भी बोलने की कला में निपुण होता है। सही प्रश्न सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। कई बार प्रश्न उत्तर से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि प्रश्न दिमाग खोलते हैं जबकि उत्तर कई बार बहस बंद कर देते हैं। चंद्रगुप्त को यह भी समझ आया कि चाणक्य कभी अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। वे सीधे, स्पष्ट और सीमित शब्दों में बात रखते थे। उन्होंने कहा कि लंबी बातें अक्सर कमजोर तैयारी का संकेत होती हैं। जो व्यक्ति अपने विचार को साफ साफ कह सकता है वही वास्तव में उस विचार को समझता है। चाणक्य ने इसी संदर्भ में एक और गहरी बात चंद्रगुप्त को समझाई। उन्होंने कहा कि बोलने की कला का अंतिम उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं होता, बल्कि स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना होता है। जो व्यक्ति हर बातचीत को युद्ध बना लेता है वह अंत में अकेला रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बातचीत को सेतु बनाता है वही लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इसलिए हल के लिए जाते हैं क्योंकि वे या तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं या बिल्कुल गलत समय पर बोलते हैं। समय की समझ शब्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सही बात अगर गलत समय पर कह दी जाए तो वह भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बोलने से पहले यह समझना जरूरी है कि अभी बोलना चाहिए या रुकना ही बेहतर है। चंद्रगुप्त ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति बार बार अपमान करे तब भी क्या संयम रखना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया कि संयम का अर्थ सहन करना नहीं होता। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण। कभी कभी एक शांत लेकिन स्पष्ट वाक्य सामने वाले को उसकी सीमा दिखा देता है। अपमान का उत्तर अपमान से देना आसान है, लेकिन गरिमा के साथ उत्तर देना ही असली कला है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति खुद को छोटा बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश करता है वह अनजाने में दूसरों को अपने ऊपर अधिकार दे देता है। इसलिए अपनी भाषा में कभी भी स्वयं को कमजोर मत दिखाओ। शब्दों में आत्मविश्वास होना चाहिए, भले ही भीतर संघर्ष चल रहा हो, क्योंकि दुनिया पहले तुम्हारे शब्दों को मानती है, बाद में तुम्हारी परिस्थिति को। फिर उन्होंने बताया कि प्रभावशाली बोलने वाला व्यक्ति कभी भी भीड़ की भाषा नहीं बोलता, वह अपनी भाषा बनाता है। भीड़ भावनाओं में बहती है, लेकिन नेतृत्व विवेक से चलता है। जो व्यक्ति हर समय वही बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वह तालियां तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान उसे मिलता है जो सही बात सही तरीके से कहता है। चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि चाणक्य अक्सर मैं शब्द का बहुत कम प्रयोग करते थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर वाक्य में खुद को केंद्र में रखता है वह असल में असुरक्षित होता है।
लेकिन जो व्यक्ति विचार को केंद्र में रखता है वही बड़ा दिखता है। शब्दों में विनम्रता और स्पष्टता साथ हो तो व्यक्ति अपने आप ऊंचा उठ जाता है। चाणक्य ने आगे कहा कि मौन और शब्द दोनों का संतुलन सीख लो। हर समय मौन रहना भी कमजोरी है और हर समय बोलते रहना भी। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कब बोलना है और कब रुकना है, उसी दिन लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे, क्योंकि गंभीर व्यक्ति वही होता है जो अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि बोलने की कला सीखने के बाद व्यक्ति के संबंध भी बदलने लगते हैं। लोग उससे सलाह लेने लगते हैं, उसकी उपस्थिति को महत्व देने लगते हैं। लेकिन इस चरण में सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। अगर शब्दों के साथ अहंकार जुड़ गया तो वही शब्द जड़ बन जाते हैं। इसलिए जितना असर बढ़े उतनी ही विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। अंत में चाणक्य ने कहा कि याद रखो, शब्द तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। लोग तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं, तुम्हारी भाषा से याद रखते हैं। एक सधा हुआ वाक्य वर्षों तक सम्मान दिला सकता है और एक असावधान वाक्य वर्षों की मेहनत मिटा सकता है। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह समझ चुका था कि बोलने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से आती है। हर बातचीत, हर उत्तर, हर मौन सब अभ्यास का हिस्सा है। और जो व्यक्ति इस कला को सीखने में धैर्य रखता है वही धीरे धीरे ऐसा बन जाता है जिसे दुनिया हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि जब शब्द साध लिए जाए तो व्यक्ति खुद ही वजनदार हो जाता है।